हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए फ्राइडे है और ज़्यादातर देखिए फ्राइडे को टेंशन वाला दिन होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसको हम समझते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए इस पर्सन को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इनको देखिए, ये इंसान कभी भी बदल सकता है। मतलब आप मार्केट के ब्रेकआउट बदल सकते हैं, मार्केट में देखिए प्रीमियम बदल सकता है, मार्केट में स्ट्राइक प्राइस बदल सकता है, लेकिन ये इंसान कभी भी बदल सकता है। अभी देखिए बीच में ही इन्होंने बोला था कि, और यहाँ पे देखिए बोला गया था कि 2 हफ्ते तक कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, और उससे देखिए क्या है इम्पैक्ट हमको दिखाई दिया था मार्केट के अंदर। निफ्टी में देखिए तेज़ी देखने को मिली थी, बैंक निफ्टी भी तेज़ होता हुआ दिखाई दिया था और सेंसेक्स भी। लेकिन आज के दिन पूरा उल्टा है। आज के दिन देखिए निफ्टी में भी आपको 222 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली, बैंक निफ्टी भी देखिए ऑलमोस्ट 900 पॉइंट निकलता हुआ दिखाई दिया, और सेंसेक्स में भी देखिए 930 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिली। क्यों देखने को मिली? तो यहाँ पे देखिए इस जगह देखिए एक हमला किया गया, और इस हमले में देखिए कितने लोग जान गंवाई है, जो कि आपको 200 लोगों के आसपास, ठीक है, एक बड़ा हमला। और यहाँ पे देखिए जबकि बात की गई थी कि अब इसके बाद कोई भी हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, इसके बाद देखिए एक बड़ा हमला होता है जिसमें देखिए 200 लोग अपनी जान गंवा देते हैं, और बाजार देखिए फिर से वही पैनिक में देखिए आता हुआ दिखाई दिया। अब देखिए हमने क्या बात की थी उसको अपन समझते हैं। कल मैंने आपको बोला था कि अगर देखिए बाजार आपका 24,000 के आसपास है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीज़ों को आप समझिए कि सबसे पहले तो देखिए हम इस जगह 24,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, ठीक है, 24,000 के आसपास। और 24,000 के आसपास देखिए जब हमने ओआई डेटा देखा था तो वहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, ठीक है, 24,000 के आसपास। आज के दिन देखिए जब हमने बात की थी तो मैंने आपको यही बोला था कि अगर बाजार फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा पैनिक के साथ ओपन होता है तो ऊपर से देखिए हमको एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए एक तो जो खबर आई थी निकल के कि एक हमला किया गया है, फिर उसके वजह से देखिए बाजार थोड़ा पैनिक करता है, और नीचे की साइड देखिए हमको अब क्लोजिंग मिलती है 23,775 के समथिंग, ठीक है। और साथ ही साथ में देखिए अब जो कल के दिन फ्राइडे है तो यहाँ पे भी 2 दिन का देखिए छुट्टी है मार्केट की, तो मंडे को मार्केट अब ओपन होगा, तो अब कल भी थोड़ा इस तरीके का पैनिक हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से। अब देखिए यही चीज़ें देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको बताई थी कि जो टिरम भाई साहब है इन्होंने देखिए 2 ट्वीट किए थे, और इतनी जल्दी ये ट्वीट बदले 8 मिनट के अंदर कि ये चीज़ें देखिए यहाँ पे दिखाई देती है। और यहाँ पे देखिए ये सारी मैंने चीज़ें अपडेट की थी, और इतनी तेज़ी वाली मार्केट के अंदर भी जो FIS है वो भी देखिए यहाँ पे बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल पे भी FIS खरीदारी करने में देखिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, क्योंकि अगर कल की भी आप बिकवाली देखोगे तो 2,811 करोड़ के देखिए FIS की बिकवाली थी इंडियन मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ें देखिए हमको दिखाई दे रही है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए रखा है। और डीमैट अकाउंट अगर आपको बिल्कुल फ्री में ओपन करने हैं तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखे रखे। अब चलिए समझते हैं कि यहाँ पे देखिए मैं जैसे ही देखिए 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है। बाजार गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए एक रिकवरी करने की कोशिश करता है। वही जो प्राइस मैंने आपको कल के दिन बोला था, वो बोला भी था कि बाजार आपको थोड़ा सेलिंग दिखा सकता है, रिकवरी करता है, लेकिन पूरा आपको देखिए सेलिंग देखने वाला, और सेलिंग वही प्राइस था आपका 23,800 का, आपको याद है ना। लेकिन हमने क्लोजिंग देखिए आज के दिन 23,800 के नीचे की है। अब देखिए यहाँ पे 23,700 का जो प्राइस है, अगर ये कल के दिन इसको ब्रेक करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप देखिए 23,600 और नीचे की साइड 23,500 और 23,450 के आसपास हम फिर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए आप समझिए कि आज जो सेलिंग देखने वाला बाजार एक बार देखिए सस्टेन करने की कोशिश भी करता है मार्केट, लेकिन यहाँ पे 23,900 के आसपास से रेजिस्टेंस दिखाई दिया। यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए जो FIS की बिकवाली है जो यहाँ पे परेशान करते हुए दिखाई दे रही है। अब ये एक बड़ा जो हमको यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप भी देखिए कहीं ना कहीं हमको परेशान कर सकता है। तो आप कल के दिन ये ध्यान में रखिए कि अगर ये आपका 23,700 को ब्रेक करता है तो फिर से देखिए यहाँ पे जो सेलर हैं ये फिर से एक्टिव हो सकते हैं और बाजार थोड़ा नीचे की साइड आ सकता है।
अब यहाँ पे अगर मैं आपको देखें, यहाँ पे सीधे 1 आवर्स के चार्ट पे भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले FIS की किस तरीके से पोजीशन हमको कल के दिन दिखाई दी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2811 करोड़ की बिकवाली देखने वाली DIS ने खरीदारी की थी 4160-70 करोड़ के आसपास की, जो कि अगर हम F&O के अंदर भी देखिए डेटा की बात कर लेते हैं तो F&O के अंदर देखिए कल के दिन क्या दिखाई दिया। F&O के अंदर फ्यूचर में खरीदारी देखने वाली, लेकिन जो आज सेलिंग दिखाई दी ये खरीदारी कहीं ना कहीं माइनस में जाते हुए दिखाई दी होगी। और उसके बाद देखिए ऑप्शन के अंदर भी 3170 करोड़ के आसपास की बिकवाली दिखाई दी। अब यहाँ पे देखिए कल मैंने आपको क्या बोला था, कल मैंने आपको बोला था कि फिर से देखिए जो इस जगह देखिए टेरम को एक नाम भी दिया गया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था ये बुल जो है वो आपको ट्रैप होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बाजार में एक बड़ा गैप जरूर मिलेगा, लेकिन सेंसेक्स एक्सपायरी में फिर से हम फिसलते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे अगर देखिए एक इंटरेस्टिंग डेटा दिखाना चाहूँगा कि आज देखिए निफ्टी के अगर मैं इस जगह तीनों इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे सेलिंग दिखाई दी, और तो कुछ देखिए इम्पैक्ट आपको जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी उसका भी देखने को मिला हुआ। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया विक्स है, देखिए जो इंडिया विक्स है कल के दिन 20% गिरा था और आज फिर से 3.5% आपका देखिए प्लस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए हमको यहाँ पे देखिए ये डर का माहौल जो फिर से बाजार के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं देखिए बाजार में पैनिक कर सकता है। बाकी अमेरिकी मार्केट ठीक थे कल की क्लोजिंग के हिसाब से, लेकिन अगर आप देखोगे एशियन मार्केट में फिर से हमको यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। तो आप एक चीज़ को समझिए, देखिए जो यहाँ पे देखिए ये भाई साहब की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये इंसान कभी भी पलट सकता है, ठीक है। तो इसके पलटने से जो आपका एशियन मार्केट में भी जो सेलिंग हमको दिखाई दे रही है उसका इम्पैक्ट हमको इंडिया के मार्केट के अंदर भी दिखाई दे रहा है। अब फिर से चार्ट के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे देखिए जे वाला जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा देखिए पहला इस जगह रेजिस्टेंट वाला लेवल था, अब ये हमारे लिए सपोर्ट है। ये दूसरा वाला था, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंट। अब बाज़ार में हमने जब कल बात की थी ना, उससे पहले तो हमने बात की थी यहाँ पे बाज़ार ओपन हो सकता है, लेकिन अब बाज़ार ओपन हो गए, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हो गए 24,000 के आसपास। अब यहाँ पे हमारे लिए जे वाला रेजिस्टेंट परेशान कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि अब देखिए ऊपर की साइड तो आपका 24,000 का लेवल है, तो इसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल वाला है। अगर इसको ब्रेक करता तो ठीक है, ब्रेक नहीं करता तो मुझे लगता है अगर गैप अप कहीं ओपन होता है या कुछ गैपनिंग ओपनिंग करता है तो वहाँ से हमको सेलिंग ही देखने को मिल सकती है। तो हमारे लिए बिल्कुल अब स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंट का पॉइंट बनेगा वो 24,000 का ही बनेगा, ठीक है। ऑप्शन चेन को एक बार समझ लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन चेन का डेटा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस जगह कि देखिए हमने ऑप्शन चेन के हिसाब से यहाँ पे क्लोजिंग किया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। लेकिन अगर हम इस जगह देखते हैं तो हमारे लिए नीचे की साइड सपोर्ट कहाँ पे है, जब बाजार गिरता तो हम सपोर्ट की बात करेंगे ना, तो सपोर्ट कहाँ पे है। तो सपोर्ट देखिए सबसे पहले हम इस जगह आ जाते हैं 23,700 पे, तो यहाँ पे 40,000 के समथिंग का OI है, 11,000 के समथिंग की चेंजिंग हुई है, ठीक है। अगर 23,600 की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट देखिए वही डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो चेंजिंग आपकी 6,000 के समथिंग है। सीधे हम 23,500 पे चलते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अच्छा सपोर्ट है 76,000 के समथिंग का है, और चेंजिंग भी आपकी देखिए 27,000 के समथिंग की, 17,000 के समथिंग की चेंजिंग है। तो ये लेवल जो है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि हमने 23,800 के नीचे क्लोजिंग किया है, ठीक है। तो सीधे देखिए यहाँ पे 80,000 का तो आपको OI देखने को मिल जाता है। यहाँ पे चेंजिंग की बात करें 60,000 के समथिंग की चेंजिंग है, ठीक है। इसके ऊपर और हम चलते हैं तो 23,900 ये वही प्राइस है। यहाँ पे देखिए बाजार घूमता हुआ फिर से दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ तो 1 लाख के समथिंग का देखिए आपको OI दिखाई दे रहा है, 66,000 के समथिंग की चेंजिंग दिखाई दे रही है। 24,000 की बात करें तो यहाँ पे तो देखिए 1.5 लाख के समथिंग का आपको OI दिखाई दे रहा है, और 60,000 70,000 के समथिंग का आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। तो डेटा भी चिल्ला के ये कह रहा है कि ऊपर की साइड हमको एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको यहाँ पे समझ में आ रही है मेरी बातें, तो आप लाइक कर सकते हो, आप कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या क्या पार्ट आपको अच्छे लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं इस जगह देखिए बैंक निफ्टी के बारे में। तो आज बैंक निफ्टी में ही सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने वाली, क्योंकि देखिए कल क्या हुआ था, ये वाला जो कैंडल हमारा बना था, ठीक है। अब जो कल का जो कैंडल बना था,
ठीक है। अगर हम इस गैप को छोड़ देते हैं, ये वाला जो गैप था, और कल जो कैंडल बना था, इस कल के कैंडल को देखिए आज की कैंडल ने खा लिया है, ठीक है। यानी इसको देखिए हमने इसके नीचे ब्रेक किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ों को आप समझिए कि यहाँ पे 55,000 का एक नंबर था, साइकोलॉजी नंबर जिसको हम कहते हैं 55,000 का, यहाँ पे वो था। अगर इसके नीचे ब्रेक नहीं करता ना तो हम ये समझ सकते थे बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसने 55,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग किया, और जो क्लोजिंग किया है इस जगह 54,821 के आसपास। तो हमारे लिए जे वाला जो प्राइस है इसके नीचे जो ब्रेक किया है, ये हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए जैसे ही हम इस जगह हम आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, और 5 मिनट के चार्ट पे जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे 15 मिनट का ले लेते हैं क्योंकि चार्ट पूरा आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, हाँ अभी आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप समझिए कि जे वाला जो जोन था जिसमें हमने बात की थी ना, ये हमारा टॉप वाला लेवल है, और टॉप वाले लेवल पे जिसमें हमने बात की थी, ये 3 नंबर है, ये 2 और ये आपका 1, ठीक है। 1 पे जो आपका गैप बना था ये पूरा, और फिर से हम देखिए जो 3 नंबर था यहाँ पे हम इसको 4 दे देते हैं। तो हमारे लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले से ही, ठीक है। कल जहाँ पे क्लोजिंग हमको मिल गई थी, अब बाजार ने जैसे ही इसको ब्रेक किया, जैसे ही देखिए आपका 55,200 का लेवल ब्रेक होता है, ये बाजार इस लो को भी ब्रेक कर देता है, जो हम कल इस जगह सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब हमको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, तो ये दूसरा नंबर है, ये 2 नंबर जो हमको दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और सीधे आपका आ जाता है 54,000 के समथिंग। अब कल 2 चीज़ें हो सकती है, या तो ये बाजार देखिए मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो यहाँ पे हमको ये सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई देगा, या अगर ये फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा सा ऊपर की साइड ओपन होता है तो आपका 55,200 55,100 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और थोड़ा बाजार इस तरीके से आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है कल के दिन, ठीक है। ये बिल्कुल चार्ट पे दिखाई दे रही जो चीज़ें, आप अपनी भी एनालाइज कर सकते हो, आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो कि आपका क्या सोचना है, ठीक है। सेंसेक्स को अगर समझते हैं तो सेंसेक्स में भी देखिए 77,500 का ये लेवल था, ठीक है, जो अभी रेजिस्टेंस के लिए था, और ये प्राइस आया था आपका यहाँ से निकल के। मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि ये प्राइस आ कहाँ से रहे, जिससे आप भी समझ सको कि बाज़ार में हो क्या रहा है, ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला जो जोन है, अब देखिए बाज़ार में आपका, मैंने आपको क्या समझाया कि जे वाला जो जोन था हमारे लिए रेजिस्टेंस था, ठीक है। बाज़ार में एक चलता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट हो जाता है, जो सपोर्ट होता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस को हम माइनस पॉइंट देते हैं, सपोर्ट को प्लस पॉइंट, सपोर्ट को प्लस पॉइंट, रेजिस्टेंस को माइनस पॉइंट, बस यही चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, माइनस पॉइंट हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ, तो ये हमारे लिए माइनस पॉइंट ही कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो पॉइंट था हमारा, ये हमारे लिए क्या था, ये हमारे लिए था यहाँ पे रेजिस्टेंस, लेकिन अब बाजार इसके ऊपर है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर बाजार नीचे की साइड आता है और आपका 76,000 के आसपास आता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, इसको ब्रेक करता है, तो ऐसा लगता है कि ये गैप को फिर से फिल करने के लिए आ भी सकता है। बाजार में कोई बड़ी बात लग नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि कल के दिन फ्राइडे है, और फ्राइडे के बाद 2 दिन की छुट्टी होती है, तो वो मार्केट को थोड़ा टेंशन होता ही है कि ट्रम्प क्या कह देंगे, कोई किसी पे देखिए इस जगह हमला तो नहीं कर देगा। ये सारी चीज़ें अभी चलते हुए दिखाई दे रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्दी थोड़ा शांत भी नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि इतना जल्दी नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जो इस जगह सीज फायर की बात हुई थी ना यहाँ पे कि हम 2 दिन तक नहीं करेंगे, ये अमेरिका और ईरान के बीच में हुई थी, ठीक है, इजराइल ने, ठीक है। तो यहाँ पे बात तो ये वही कि अमेरिका हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके दोस्त वो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे अगर इसी तरीके से चलेगा तो बाजार फिर से पैनिक लेना चालू करेगा, और जो गैप हमको दिखाई दे रहा है ये गैप फिर से फिल हो सकता है, इसकी संभावना है। बाकी आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए आपका क्या सोचना है। जय हिंद, वंदे मातरम।